हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का पहला दिन। कोरोना कुप्रबंधन, चीन विवाद, कृषि कानून और पेगासस के मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा। सीएम योगी बोले, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बर्दाश्त नहीं होगी कुर्बानी। अगले हफ्ते योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। योगी कैबिनेट के विस्तार पर दिल्ली में शुरू हुआ मंथन। देश भर के आईआईटी में चेयरमैन के 8 पद खाली। इन टॉप 5 संस्थानों में रेगुलर डायरेक्टर भी नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबर के साथ। कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामान्य तौर तरीकों के साथ शुरू संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान विपक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर में हुए कुप्रबंधन, चीन विवाद, कृषि कानून, पेगासस, जासूसी और महंगाई के मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चलने दी। लोकसभा में दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों के सदस्यों ने बेल में आकर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं करा पाए। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है। वहीं कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद पर भी सख्ती रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी जगह पर 50 से या इससे अधिक लोगों को एकत्रित होने की इजाजत भी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करे कि बकरीद पर गौवंश व ऊंट की कुर्बानी न हो। प्रशासन यह भी देखें कि जानवरों की कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर न हो। कुर्बानी चिन्हित स्थलों व निजी परिसरों में की जाए। कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर अभी सहमति बन गई है। इसके बाद सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई चर्चा के बाद जल्द ही सब तय कर लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीख की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी में कई जगहों पर और पश्चिमी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई। पश्चिमी यूपी में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी मानसून बदल छाए रहे। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिजनौर के सिविल लाइन क्षेत्र में बने मुथूट फिनकॉर्प फाइनेंस कंपनी के में एक बदमाश ने तमंचे की नोक पर लूट करने के इरादे से फाइनेंस कंपनी के अंदर घुस गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की सूझबूझ से वह अपने इरादे में सफल नहीं हो सका। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने सायरन बजाया वैसे ही बदमाश मौके से फरार हो गया। लेकिन इसी दौरान फाइनेंस कंपनी के बाहर खड़े एक ठेले कारोबारी ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, जिसके चलते बदमाश ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद दहशत से ठेले कारोबारी का होश राम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह जानकारी करके और बैठ गया। लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा अंदर। फ़ोन किया उसने, किसी को बुलाया कि ठीक है बात हो गई है, लेके आओ गोल्ड और लोन मिल जाएगा। फिर 10 मिनट बैठा रहा, दूसरा कोई लड़का नहीं आया। वो स्वयं ही अपना एक ऐसा बताया जा रहा है, सीसीटीवी अभी देखी जा रही है कि गन पॉइंट लेने, फिर सायरन बज गया तो भाग गया। क्या उसके फायरिंग से कोई मौत हुई है या हार्ट अटैक से मौत हुई है? नहीं, ये बताया जा रहा है। एक भाग रहा था, पकड़ने का प्रयास किया। एक पॉपकॉर्न कोई बेचता है, वो गिर गया। तो अभी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा उसकी मृत्यु का कारण क्या है। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद के फॉरेस्ट फारूक नगर रोड पर पुलिस की ओर से चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की यामा बाइक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक सवार लड़कों ने बाइक नहीं रोकी, जिसके चलते पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानून अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मिली सूचना के अनुसार घायल बदमाश का नाम हरिओम पांडे है, जो दिल्ली के गोकुलपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक यामा मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और कारतूस सहित आधार कार्ड बरामद किया है।
उनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया। वो रुके नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके जवाबी फायर किया गया। उसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसका नाम हरिओम पांडे है, जिस पे लूट और चोरी के करीब 23 मुकदमे दर्ज हैं। घायल को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। बाकी संपूर्ण घटनाक्रम में FIR पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीते दिनों अफगानिस्तान में शहीद हुए पत्रकार दानिश सिद्दीकी को NSUI के कार्यकर्ता ने देर रात कैंडल जलाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने हिंसा, आतंकवाद व दहशतगर्दी की कड़े शब्दों से निंदा की। इस दौरान NSUI के जिला अध्यक्ष अमोन उस्मानी ने मौजूद छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार और पुलिसकर्मी हमारे वीर योद्धा होते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर आमजन के लिए अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं। दानिश सिद्दीकी जैसे पत्रकार की कमी कभी पूरी नहीं होगी। NSUI के जिला प्रवक्ता कुरत मेहंदी ने कहा कि देश से एक महान पत्रकार खोया है, जिसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। दानिश सिद्दीकी जिस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, उसी तरीके से और पत्रकारिता वाले जो हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए। इंडिया से बाहर जाके जिस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता पत्रकारिता में। और हमेशा उनके जो पत्रकारिता है वो हमेशा दूसरे पत्रकारिता खलेगी, ये चीज़ उनके लिए। वहीं अपने दमदार अभिनय के साथ ही विवादित बयानों की वजह से भी अक्सर सुर्खियों में रहने वाली चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 46 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही है। इमरजेंसी नाम की इस फिल्म में वह न सिर्फ इंदिरा गांधी का किरदार निभाएगी, बल्कि उसका डायरेक्शन भी खुद ही करेगी। इंदिरा के किरदार के करीब से जानने व फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए नियत से कंगना अगले महीने अपनी जन्मस्थली कर्मभूमि संगम नगरी प्रयागराज आने वाली है। कंगना की इस फिल्म और प्रयागराज के प्रस्तावित दौरे पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस कंगना पर बीजेपी के एजेंडा के तौर पर काम करते हुए उन पर इमरजेंसी फिल्म के बहाने इंदिरा गांधी को बदनाम करने जैसी साजिश का आरोप लगा रही है। देश भर के विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अध्यक्ष के 8 पद खाली हैं, जबकि इनमें से 5 प्रमुख संस्थान नियमित निदेशक के बिना चल रहे हैं। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में साझा की। प्रधान के अनुसार विभिन्न NIT में भी शीर्ष पदों पर कई रिक्तियां थी। वर्तमान में IIT में अध्यक्ष के 8 पद और NIT में अध्यक्ष के 21 पद खाली हैं। इसके अलावा IIT में निदेशकों के 5 पद और NIT में 5 पद खाली हैं। अध्यक्ष और अन्य पदों का नामांकन या चयन एक सतत प्रक्रिया है। वहीं मथुरा के थाना कोशीकला क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 घंटे लगे। बता दें कि तीनों मृतक हरियाणा के पलवल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार देर रात की है। हरियाणा के पलवल रहने वाले 3 लोग वीरपाल, राकेश, ब्रजेश मथुरा के बैठन गांव में रिश्तेदारी में गए थे। तीनों वहां से अपना काम निपटाने के बाद वापस दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ आ रहे थे। तभी उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हुलवाना नहर में गिर गई, जिसके चलते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कल रात्रि थाना कोसीकला क्षेत्रांतर्गत नंदगांव राजवाहे में दुर्घटनावश एक होंडा सिटी कार के गिर जाने से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इन मृतकों के नाम वीरपाल सनाफ हरिराम निवासी पलवल हरियाणा, राकेश पुत्र वेदपाल निवासी पलवल हरियाणा एवं ब्रजेश पुत्र सोहनलाल निवासी पलवल हरियाणा हैं। इनके शवों को PM के लिए भेज दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं संभल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरिफ नाम के एक युवक पर दूसरे समुदाय की लड़की को ले जाने के आरोप लगे हैं। वहीं SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि 1 सप्ताह पहले एक वादी की तरफ से तहरीर दी गई थी और मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि उसकी बेटी को आरिफ कुरैशी नाम का एक व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने जांच में पता चला कि ये दोनों जयपुर में एक मकान किराए पर लेकर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके पास से एक इकरारनामा भी बरामद किया गया है, जिसमें आसिफ कुरैशी ने अपने नाम आशीष बताया गया। ये दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के हैं। फिलहाल पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्होंने जो आसिफ कुरैशी है, इसने अपना नाम आशीष करके लिखाया हुआ है। ये दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के थे, अतः इसको कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास कर रहे थे। अतः पुलिस के द्वारा जो अपहृता है इसकी बरामदगी की गई है। इसको मेडिकल व 164 के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश व दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।